जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2021 में जितने भी आपके फिल्म के क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी पुरस्कारों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस क्लास का जो लाइव टेस्ट है वह मैंने कल शेड्यूल किया हुआ है दिन में 11 बजे। तो अनअकैडमी ऐप के ऊपर आपको इसका लाइव क्लास भी मिल जाएगा। तो उस क्लास में शामिल होकर के आप अपनी तैयारी को यहाँ पर जांच सकते हैं। वहाँ पर पोल कंडक्ट किया जाता है और क्लास के बाद में आपको अपनी रैंक भी देखने को मिलती है। तो उस क्लास की लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जून महीने में अनअकैडमी के ऊपर सारे जो हमारे कोर्स हैं उनके ऊपर एक मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। जैसे कि अगर आप लोग 1 सालों के लिए एसएससी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको 4 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिलेगा मुफ्त। इसी प्रकार से अगर आप लोग 2 सालों के लिए खरीदेंगे तो आपको यहाँ पर 4 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त में दिया जाएगा। अगर आप लोग एसएससी, बैंक, इसके अलावा आरबीआई के साथ साथ रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सभी के लिए एक कॉम्बो खरीदना चाहते हैं तो वह भी आपको अनअकैडमी के ऊपर मिल जाएगा। इन सारे सब्सक्रिप्शन की जो लिंक है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उसके ऊपर क्लिक करके आपको यूज करना है कोड KV10, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो नीचे सारी लिंक दी गई हैं। ऐसा मौका शायद आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे नेशनल फिल्म पुरस्कारों के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, अभी भारत सरकार के द्वारा 2019 में जो भी आपकी फिल्में आई थीं उनके लिए 67वें राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो इसके अंतर्गत हमारे देश में विभिन्न भाषाओं में, जैसे कि हिंदी हो गया, अंग्रेजी है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, इन सभी भाषाओं की जो फिल्में होती हैं उनको पुरस्कृत यहाँ पर किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग MCQ को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार है ये किस फिल्म को दिया गया? तो याद रखिएगा, ये पुरस्कार मिला है मरक्कर नाम की मूवी को। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब मरक्कर मूवी की बात करते हैं तो इसे निर्देशित किया है प्रियदर्शन ने और मोहनलाल इसमें है एक्टर। तो ध्यान रखिएगा, बेस्ट फीचर फिल्म आपकी रही है मरक्कर, लायन ऑफ द अरेबियन सी, और ये मलयालम भाषा की फिल्म है। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है 2 लोगों को। एक तो है यहाँ पर मनोज बाजपेयी और दूसरे यहाँ पर है धनुष। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर है मनोज बाजपेयी जिनको भोसले नाम की मूवी के लिए मिला। और धनुष की बात करते हैं तो तमिल में एक मूवी आई थी जिसका नाम था असुरन। तो असुरन मूवी के लिए यहाँ पर धनुष को पुरस्कार मिला है। अगला एक और आपको ध्यान रखना है, बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है विजय सेतुपति को सुपर डिलक्स नाम की मूवी के लिए। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया है जिनका ट्विटर हो गया है ब्लॉक, यानी कि कंगना रनौत को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो कंगना रनौत के द्वारा 2 मूवी में अभिनय किया गया था। एक मूवी का नाम था मणिकर्णिका और दूसरी मूवी का नाम था पंगा। तो पंगा तो इनके कैरेक्टर पर सूट भी करता है। तो इन दोनों मूवियों के लिए कंगना रनौत को बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। और इसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो पुरस्कार है पल्लवी जोशी को मिला है द ताशकंद फाइल नाम की फिल्म के लिए। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार है ये यहाँ पर किसको दिया गया? तो ये मिला है संजय पूरन सिंह चौहान को। किसको? संजय पूरन सिंह चौहान को ये पुरस्कार मिला है इनकी मूवी 72 हूरों के लिए। किसके लिए? 72 हूरों नाम से इनकी एक मूवी आई थी और उसके लिए बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार इनको मिला है। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट बाल फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है कस्तूरी को। किसे? कस्तूरी मूवी को यहाँ पर बेस्ट बाल फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय एकता पर जो बेस्ट फिल्म थी उसका पुरस्कार किसको मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है ताजमहल को। किसे? ताजमहल नाम की मूवी को मिला है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं कौन कौन से पुरस्कार करवा रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके ग्रुप डी का एग्जाम होता है
उसमें इन सभी से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। ऑलरेडी मैं 65 से डिस्कस करवा चुका हूं, इसीलिए जो भी आपके फिल्म पुरस्कार इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को वीडियो में मैंने शामिल किया हुआ है। तो बस आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है। पीडीएफ से आपको 4 से 5 बार इसको रिवाइज करना है, उसके बाद में आप इसको मेमोराइज कर पाएंगे। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है सिक्किम को। किसको? सिक्किम राज्य को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है बी फ्रैंक को। किसे? बी फ्रैंक को यह पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, पुरस्कार किसके लिए मिला है? तो इनकी एक सॉन्ग आई थी जिसका नाम था केसरी, तेरी मिट्टी केसरी नाम की मूवी का एक सॉन्ग था, उसके लिए यहाँ पर बी फ्रैंक को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार है ये किसे मिला? तो ये मिला है सावनी रविंद्र को। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। सावनी रविंद्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो मराठी भाषा में एक गाना है जिसका नाम है बार्डो, उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है छिछोरे नाम की मूवी को। किसको? छिछोरे नाम की मूवी को यह पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में भी नाम इसका छिछोरे ही है, यहाँ पर गूगल ने इसको ट्रांसलेट कर दिया है, तो उसे थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर छिछोरे मूवी की। तो आप सभी को पता होगा कि इसके निर्देशक हैं नितेश तिवारी और इसमें सुशांत सिंह राजपूत ने अभिनय किया था, जिनकी पिछले साल डेथ हो गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में पर्यावरण संरक्षण पर जो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया है वाटर बरियल को। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में सामाजिक मुद्दों पर जो बेस्ट फिल्म है इसका पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है आनंदी गोपाल नाम की मूवी को। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में जो बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार है ये किस फिल्म को दिया गया? तो ये दिया गया है यहाँ पर जल्लीकट्टी को। किसे? जल्लीकट्टू को ये पुरस्कार दिया गया है। ये हमारी ऑस्कर में भी नॉमिनेट हुई थी, लेकिन पहले राउंड में ये हो गई थी बाहर। तो याद रखिएगा, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का जो पुरस्कार है वह मलयालम भाषा की मूवी जल्लीकट्टू को यहाँ पर मिला है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 के लिए जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है रजनीकांत को। किसको? रजनीकांत को यह पुरस्कार मिला है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा कुछ अन्य भाषाओं की जो आपकी बेस्ट फिल्म रही हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो इनके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि मराठी भाषा की रही है बार्डो, पंजाबी की रब द रेडियो 2, मलयालम की रही है कल्ला नोट्टम, तमिल की रही है असुरन, बंगाली की आपकी रही है गुमनामी। इसी प्रकार से बेस्ट फीचर फिल्म मैंने आपको बता दिया, ये रही है आपकी मरक्कर। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो इस साल दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसमें जो भी पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप लोग इनमें से किसी एक पुरस्कार को देखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्नैप मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर किसी पार्टिकुलर पुरस्कार को सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की। तो इसमें जो बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो ये मिला है अक्षय कुमार को। इनकी एक मूवी आई थी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी मूवी के लिए अक्षय कुमार को यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है यहाँ पर दीपिका पादुकोण को। इनकी एक मूवी आई थी जिसका नाम है छपाक, तो उसके लिए यहाँ पर दीपिका पादुकोण को बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में जो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है तान्हाजी अनसंग वॉरियर को। किसे? तान्हाजी अनसंग वॉरियर को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में जो बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार है ये किसे मिला? तो याद होगा पिछले साल जो आपकी ऑस्कर विजेता मूवी है यानी कि पैरासाइट, उसको यहाँ पर यह पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन आपका बी पैरासाइट होगा करेक्ट। बी ध्यान रखिएगा, पैरासाइट को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में फिल्म जगत में शानदार योगदान के लिए किसको सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है धर्मेंद्र को। अच्छा, यहाँ पर लोग गलती कर सकते हैं। देखिए,
अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि जो इस साल 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया वो किसे मिला है, तो फिर आप कहेंगे रजनीकांत को। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में शानदार योगदान के लिए किसको पुरस्कार मिला है, तो ये पुरस्कार मिला है धर्मेंद्र को। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो अब हम लोग जो इस साल फिल्म फेयर पुरस्कार दिए गए हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो पुरस्कार है यानी कि बेस्ट फिल्म का, ये मिला है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जो पुरस्कार मिला है वो मिला है थप्पड़ मूवी को। किसे? थप्पड़ मूवी को मिला है जिसमें तापसी पन्नू ने अभिनय किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर थप्पड़ हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखिएगा थप्पड़ मूवी जिसके निर्देशक है अनुभव सिन्हा, इसको यहाँ पर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। अच्छा, एक फिल्म जो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार एक और होता है जो कि क्रिटिक्स कैटेगरी में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार इब एलए ओ नाम की मूवी को मिला है। किसे? इब एलए ओ नाम की मूवी को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में यहाँ पर जो बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार है ये किसको दिया गया, तो ये दिया गया है ओम राउत को। किसे? ओम राउत को यहाँ पर बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार मिला है। और जो इनके द्वारा मूवी बनाई गई थी उसका नाम है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। क्या नाम है? तान्हाजी द अनसंग वॉरियर इसका नाम है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर ओम राउत होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया इसमें आपके बेस्ट अभिनेता कौन रहे हैं। तो इसमें बेस्ट अभिनेता का जो पुरस्कार है वो मिला है इरफान खान को। किसे? इरफान खान को मिला है, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा इरफान खान के द्वारा एक मूवी में अभिनय किया गया था जिसका नाम था अंग्रेजी मीडियम। और इस मूवी को यहाँ, एक मिनट जरा रुकिए, हाँ, तो ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। निर्देशक का नाम आप ध्यान रखिएगा, तो होमी अफजानिया यहाँ पर इसके निर्देशक रहे हैं। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में जो बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार है ये किसे दिया गया, तो ये पुरस्कार मिला है तापसी पन्नू को। किसे? तापसी पन्नू को, वही थप्पड़ मूवी के लिए यहाँ पर यह पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखिएगा फिल्म फेयर में बेस्ट अभिनेत्री रही है तापसी पन्नू। अगला प्रश्न है कि जो 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजन आपके हुआ था मुंबई में। हर साल इसका आयोजन आपके मुंबई में ही होता है। सिर्फ इससे पहले वाला जो आयोजन था वह आपके असम के गुवाहाटी में हुआ था, तो उसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 65वां वाला आपका गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार है ये किसे दिया गया, तो ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है सैफ अली खान को। किसे? सैफ अली खान को मिला है। किस मूवी के लिए मिला है, तो वही तान्हाजी मूवी के लिए इनको यहाँ पर पुरस्कार मिला है। तो ये आप देख सकते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो पुरस्कार है वो मिला सैफ अली खान को। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में जो बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री का पुरस्कार है ये किसे दिया गया, तो ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है फारूक जफर को। किसे? फारूक जफर को ये पुरस्कार मिला, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं फारूक जफर को गुलाबो सिताबो नाम की जो मूवी आई थी उसमें इन्होंने काम किया था। सुजीत सरकार की ये मूवी थी और इसी के लिए इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में जो बेस्ट म्यूजिक निर्देशक का पुरस्कार है ये किसको दिया गया, तो ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है प्रीतम को। किसे? प्रीतम साहब को ये पुरस्कार मिला, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको याद रखना है कि प्रीतम को एक फिल्म आई थी जिसका नाम था लूडो, जिसके निर्देशक थे अनुराग बसु, इसके लिए यहाँ पर पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मेल कैटेगरी में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये पुरस्कार मिला है राघव चैतन्य को। किसे? राघव चैतन्य को ये पुरस्कार मिला है। और यहाँ पर जो सॉन्ग इन्होंने गाया था उसका नाम है एक टुकड़ा धूप। थप्पड़ मूवी में इनका ये गाना है एक टुकड़ा धूप, उसके लिए इनको बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में फीमेल कैटेगरी में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है सावनी रविंद्र को, अनीस कौर को। सावनी रविंद्र को तो आपके वो मिला था, तो ये पुरस्कार मिला है अनीस कौर को। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। मलंग नाम का जो आपका फिल्म आया था उसमें मलंग यानी कि जो टाइटल सॉन्ग था उसको गाया था यहाँ पर आशीष कौर ने, और उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते हैं, तो सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीता थप्पड़ मूवी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है इरफान खान को। तो बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार दोनों ही मिला है इरफान खान को। अब चलिए हम लोग जो इस साल 93वें ऑस्कर पुरस्कार दिए गए हैं उनसे जुड़े हुए सभी प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष जो ऑस्कर पुरस्कार होते हैं ये कहाँ पर आयोजित होते हैं? तो ये आपके आयोजित किए जाते हैं लॉस एंजल्स में। कहाँ पर? अमेरिका में आपको मिलेगा लॉस एंजल्स, जहाँ पर 2028 में आपके ओलंपिक खेल भी होने वाले हैं, तो वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं, PDF में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कारों में जो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड है ये किस फिल्म को दिया गया? तो ये दिया गया है नोमाडलैंड को। किसे? नोमाडलैंड को दिया गया, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। नोमाडलैंड की मूवी की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा चीन की है चलो जाओ, जो कि इसके निदेशक हैं और इसी को यहाँ पर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कारों में जो बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार होता है ये किसको दिया गया? तो ये मिला है चलो जाओ को, या क्लो जाओ आप कह सकते हैं। ये आपकी चाइना की हैं, नोमाडलैंड नाम की मूवी इन्होंने ही बनाई थी, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये है चलो जाओ। अगला प्रश्न है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कारों में जो बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है, नाम इनका है एंथोनी हॉपकिंस, और ये यहाँ पर इस पुरस्कार को जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के अभिनेता बने हैं। 83 वर्ष की आयु में इनको ये पुरस्कार मिला है। मूवी का नाम है द फादर। तो मूवी भी आप लोग याद रखिएगा, द फादर मूवी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कारों में जो बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है फ्रांसेस मैकडॉर्मेंड को। किसे? फ्रांसेस मैकडॉर्मेंड को। किस मूवी में इन्होंने काम किया था? तो जो आपकी मूवी आई थी जिसका नाम है नोमाडलैंड, उसी में इनके कार्य के लिए इन्हें यहाँ पर बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कारों में किस फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए पुरस्कार दिया गया? तो ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है प्रॉमिसिंग यंग वुमेन को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो डायरेक्टर इसके हैं इमराल्ड फेनल और इनके द्वारा निर्देशित मूवी है प्रॉमिसिंग यंग वुमेन, जिसे यहाँ पर बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कारों में किसे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार मिला है? ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ की जो जल्लीकट्टू मूवी थी वह आपकी इसी कैटेगरी में नामित हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो पुरस्कार मिला है वो मिला है अनदर राउंड को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अनदर राउंड की बात करते हैं तो ये डेनमार्क की मूवी थी, थॉमस विंटरवर्क इसके डायरेक्टर हैं और इसको यहाँ पर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है माई ऑक्टोपस टीचर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का पुरस्कार माई ऑक्टोपस टीचर को मिला है। अगला प्रश्न है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कारों में किस फिल्म को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में पुरस्कार दिया गया? तो देखिए हमारे यहाँ की एक मूवी थी सेमलेस, एक मूवी और थी जिसका नाम था बिट्टू, वे भी आपकी इसी कैटेगरी में नामित हुई थी, लेकिन इनमें से किसी को पुरस्कार नहीं मिला। ये पुरस्कार मिला है टू डिस्टेंट स्ट्रेंजर्स को। किसे? टू डिस्टेंट स्ट्रेंजर को मिला है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कारों में किस फिल्म को सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिला है? तो सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिला है यहाँ पर नोमाडलैंड को, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ई हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है जो कि आपके बाफ्टा पुरस्कारों से संबंधित है, यानी कि अब हम लोग यहाँ पर बाफ्टा पुरस्कारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये भी आपके मिला है नोमाडलैंड को। आसान है, ऑस्कर भी नोमाडलैंड और बाफ्टा भी नोमाडलैंड, तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो नोमाडलैंड मैंने आपको बता दिया, क्लोज आओ के द्वारा इसको निर्देशित किया गया है। 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को बेस्ट ब्रिटिश फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये जो पुरस्कार है वो आपके यहाँ पर दिया गया प्रॉमिसिंग यंग वुमेन नाम की मूवी को, यानी कि दो कैटेगरी में पुरस्कार दिया जाता है, एक तो हमारा ओवरऑल होता है, एक आपकी होती है ब्रिटिश फिल्म, तो ये मिला है प्रॉमिसिंग यंग वुमेन को। अगला प्रश्न है कि 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में जो बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार है ये किसे मिला? तो ये भी आपके मिला है चलो जाओ को, यानी कि नोमाडलैंड मूवी के जो निर्देशक हैं उन्हीं को ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार आपका मिला है एंथोनी हॉपकिंस को, यानी कि एक बार फिर से आपको वही याद करना है कि जो यहाँ पर बेस्ट आपके अभिनेता रहे थे
ऑस्कर में, वही आपके बॉफ्टा में भी बेस्ट अभिनेता रहे। नाम इनका है एंथोनी हॉपकिंस। द फादर नाम की मूवी के लिए इनको पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में किस अभिनेत्री को लीडिंग रोल के लिए पुरस्कार दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है फ्रांसेस मैकडॉर्मेंट को, यानी कि बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो याद रखेंगे नोमाडलैंड वाली ये हैं, इनको ऑस्कर भी मिला था और अब इनको बाफ्टा भी दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला? तो ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है बी, यानी कि प्रॉमिसिंग यंग वुमेन को, तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बाफ्टा पुरस्कारों का आयोजन रॉयल अल्बर्ट हॉल में किया जाता है, ये आपको किस शहर में मिलेगा? तो ये आपको मिल जाएगा लंदन में। कहाँ पर? यूके की राजधानी है लंदन, वहाँ पर आपको मिलेगा रॉयल अल्बर्ट हॉल। और आपको याद रखना है कि गैर अंग्रेजी भाषा की पहली मूवी जो कि रॉयल अल्बर्ट हॉल में चलाई गई थी उसका नाम है बाहुबली। तो बाहुबली द बिगनिंग मूवी पहली गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म है जिसका प्रसारण या जिसको आपके रॉयल अल्बर्ट हॉल में चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि बाफ्टा का पूरा नाम क्या है? अब इसमें कई बार लोग गलती करते हैं, तो ध्यान रखिएगा बाफ्टा का यहाँ पर पूरा नाम है ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। क्या नाम है? ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है कि 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं? तो ये आपके मिले हैं नोमाडलैंड को, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट। अब आइए आखिरी फिल्म पुरस्कारों की हम लोग बात करते हैं जो कि है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो इससे भी जुड़े हुए 5 से 6 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहला प्रश्न है कि 68वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म को ड्रामा श्रेणी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो ड्रामा श्रेणी में यहाँ पर आपकी बेस्ट फिल्म रही है नोमाडलैंड। तो याद करना कितना आसान है, ऑस्कर में भी आपकी बेस्ट मूवी, बाफ्टा में भी आपकी बेस्ट मूवी और गोल्डन ग्लोब में भी रही है नोमाडलैंड, तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में किस फिल्म को म्यूजिकल या फिर कॉमेडी श्रेणी में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है बोरेट सब्सक्वेंट को। किसे? बोरेट सब्सक्वेंट को, तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ज़्यादा आपको इसके बारे में याद नहीं रखना है, बस एक बार कम से कम पढ़ लीजिए, जिससे अगर आपके ऑप्शन में आ जाता है तो आप इसे आसानी से कर ले जाएं। फिर बात करते हैं 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में किससे ड्रामा श्रेणी में बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है चैडविक बोसमैन को। तो यहाँ पर बेस्ट अभिनेता आपके बदल गए हैं, ये मिला है चैडविक बोसमैन को। इनकी मूवी मा रेने ब्लैक बॉटम, पिछले साल चैडविक बोसमैन का निधन भी हुआ था, तो इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है कि गोल्डन ग्लोब में बेस्ट अभिनेता ये रहे ड्रामा कैटेगरी में। अगला प्रश्न है कि 78वें गोल्डन पुरस्कारों में किस अभिनेता को म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो ये जो पुरस्कार है वो यहाँ पर दिया गया साचा बैरन कोहेन को। किसे? साचा बैरन कोहेन को ये पुरस्कार मिला, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में ड्रामा श्रेणी में किसे बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? तो ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया एंड्रा डे को। किसे? एंड्रा डे को ये पुरस्कार मिला, यानी कि डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में किसे बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है वह आपके दिया गया है रोजामुंड पाइक को। किसे? रोजामुंड पाइक को यह पुरस्कार दिया गया। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा जो हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था, यानी कि गोवा में जो हर साल आयोजित होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले आपको तो यही याद रखना है कि 1952 में इसका पहली बार आयोजन हुआ था। कब? 1952 में आयोजन हुआ था। कहाँ पर होता है? तो गोवा के राजधानी पणजी में इसका हर साल आयोजन किया जाता है। हमारे यहाँ पर जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है इसके द्वारा फिल्म महोत्सव निदेशालय, गोवा सरकार और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के साथ में मिलकर के इसका प्रसारण होता है। इस बार की खास बात क्या रही कि इस बार जो फोकस देश था उसका नाम था बांग्लादेश। बांग्लादेश की 4 फिल्मों का यहाँ पर प्रीमियर किया गया। अगर हम लोग यहाँ पर ओपनिंग मूवी की बात करते हैं तो याद रखिएगा ओपनिंग मूवी यहाँ पर रही थी अनदर राउंड, जो कि आपके ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म रही है। और क्लोजिंग मूवी की बात करते हैं तो वाइफ ऑफ ए स्पाई जापान की मूवी है, ये आपकी क्लोजिंग फिल्म यहाँ पर रही थी। इसके अलावा जो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला वह इनटू द डार्कनेस मूवी को मिला, जो कि डेनमार्क की मूवी है। इसी प्रकार से अगर हम लोग सिल्वर पिकॉक अवार्ड की बात करते हैं तो इसमें बेस्ट निर्देशक का जो पुरस्कार है चेन नियन को मिला साइलेंट फॉरेस्ट नाम की मूवी के लिए। इसी प्रकार से सिल्वर पिकॉक अवार्ड में बेस्ट अभिनेता का जो पुरस्कार है वो जू चुआन लियू को मिला साइलेंट फॉरेस्ट मूवी के लिए। इसके अलावा सिल्वर पिकॉक में ही बेस्ट अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो मिला जोफिया स्टेफिस को नेवर क्राई नाम की मूवी के लिए, जो कि पोलैंड की मूवी है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि जो यहाँ पर ICFT यूनेस्को गांधी मेडल पुरस्कार दिया जाता है वो मिला है पैलेस्टीन की मूवी 200 मीटर को।
और आपको याद रखना है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विक्टोरियो स्टोरेरो को यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से जितने भी आपके फिल्म पुरस्कार इस साल दिए गए हैं उन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। कल इसका लाइव टेस्ट होगा आपके अनअकैडमी के ऊपर दिन में 11 बजे, तो उस क्लास को भी आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा अगर आपने यहाँ पर वीडियो को देखा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो मॉक टेस्ट होते हैं वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो कोशिश करिएगा कि क्लास में आप लोग ज्वाइन जरूर करिए, वहाँ पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग वगैरह भी देखने को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।